पवनदीप राजन को लेकर एक के बाद एक अच्छी खबरें आ रही है कि अब फिर से पवनदीप राजन के लिए एक ऐसी गुड न्यूज आई है जिसे सुनकर उनके फैंस खुशी से उछल जाएंगे। उनके गांव में एक बार फिर से जश्न मनाया जा रहा है और पवनदीप भी ये खुशखबरी अपने करीबी दोस्त अरुणिता कांचीलाल के साथ शेयर कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, इंडियन आइडल के फिनाले को 15 दिन बीत चुके हैं। सेट से निकलने के बाद ये पांचों फाइनलिस्ट एक साथ हैं और अभी तक इन पांचों की टीम काम और जश्न में बिजी है। जी हाँ, लगातार पवनदीप अरुणिता किसी न किसी स्टार से मिल रहे हैं और बीते दिन पवनदीप अरुणिता शनमुख प्रिया, साइली कामले, दानिश हैदराबाद में एक प्रोग्राम अटेंड करके वापस लौटे हैं और अब सुबह होते ही पवनदीप को उत्तराखंड सरकार ने एक और तोहफा दे दिया। दरअसल रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 के विजेता चंपावत जिले के उभरते युवा गायक पवनदीप राजन को राज्य चुनाव आयोग ने निर्वाचन आइकन बनाया है, जो साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को 100% मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। राज्य सरकार ने 4 दिन पहले ही पवनदीप को कला, संस्कृति, पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था और अब चुनाव आयोग ने पवनदीप को निर्वाचन आइकन नियुक्त किया है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन पर निर्वाचन कार्यालय की ओर से पवनदीप का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी नैन सिंह वोरा ने बताया कि पवनदीप के निर्वाचन आइकन बनने से प्रदेश के सभी जिलों में मतदाताओं को जागरूक कर उन्हें 100% मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। पवनदीप इंडियन आइडल के इकलौते ऐसे कंटेस्टेंट रहे हैं जो सभी तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। उन्हें इंडियन आइडल की तरफ से ट्रॉफी 25 लाख रुपए और स्विफ्ट कार इनाम में मिली थी। पवनदीप राजन साल 2015 में एनडीटीवी के द वॉइस इंडिया के पहले विजेता भी बन चुके हैं। पवनदीप इससे पहले कई संगीत शो करने के साथ ही बीमारी को लेकर चलाए गए जागरूकता अभियान में भी सहभागिता ले चुके हैं। वो अपने पिता लोक गायक सुरेश राजन जैसे कई कलाकारों के साथ बीमारी से बचने के उपाय अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित भी कर चुके हैं। इनके अलावा इंडियन आइडल 12 के विजेता मशहूर गायक पवनदीप राजन के गांव चौकी को पंजाब नेशनल बैंक ने गोद भी ले लिया है। पवनदीप का परिवार लंबे समय से इसी गाँव में रहता है। वैसे तो इंडियन आइडल 12 का हर कंटेस्टेंट ही पॉपुलर रहा, लेकिन एक कंटेस्टेंट जिसने सेलिब्रिटीज तक को अपना मुरीद बना लिया वो है पवनदीप राजन। पवनदीप राजन इंडियन आइडल 12 के इकलौते ऐसे कंटेस्टेंट रहे जो गाने के साथ साथ लगभग कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं। पवनदीप इंडियन आइडल के मंच पर दिग्गज स्टार संग ढोलक, तबला, कीबोर्ड बजाकर टक्कर देते नजर आए थे और लोगों का दिल ही जीत लिया था। लोगों की नजरें पवनदीप के हाथों पर तब रुकी जब वो मंच पर रेखा के साथ ढोलक बजाकर अदाकारा को टक्कर दे रहे थे। पवनदीप की बचपन की एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो करीब 4-5 साल की उम्र में जबरदस्त ढोलक बजाते नजर आ रहे हैं। वो अपने पिता के साथ किसी इवेंट में गए जहां पिता गाना गा रहे हैं तो पवनदीप ढोलक बजाते नजर आ रहे हैं। इतनी कम उम्र में पवनदीप को ढोलक बजाते देख हर कोई शॉक रह गया। पवनदीप के इस हुनर की अरुणिता भी दीवानी है। उन्होंने कहा था कि मैं पवनदीप को जब तबला, ढोलक बजाते देखती हूँ तो उनके हाथों से मेरी नजरें नहीं हटती हैं। क्या आप जानते हैं कि पवनदीप राजन के नाम एक रिकॉर्ड और भी है जो उन्होंने 2 साल की उम्र में बनाया था? क्या आप जानते हैं कि वो विदेशों में लाइव कॉन्सर्ट कर चुके हैं और कई इंडियन सिंगर्स के साथ लाइव परफॉर्मेंस दे चुके हैं। यहाँ हम आपको उत्तराखंड के इस हीरो के बारे में कुछ दिलचस्प और अनसुनी बातें बता रहे हैं जो शायद अब तक आपको नहीं पता। पवनदीप राजन जब 2-2.5 साल के थे तब उन्होंने सबसे यंग तबला प्लेयर का अवार्ड जीता था। आज पवनदीप राजन पियानो से लेकर ढोलक, ड्रम, कीबोर्ड और गिटार जैसे कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं और साथ में आसानी से गा भी लेते हैं। पवनदीप राजन ने 2015 में रियलिटी शो द वॉइस इंडिया सीजन 1 भी जीता था और उसी के बाद से उनके म्यूजिक करियर की शुरुआत हो चुकी थी। पवनदीप राजन न सिर्फ एक अच्छे सिंगर हैं बल्कि कंपोजर और म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। वो कई मराठी और पहाड़ी फिल्मों में अपनी आवाज दे चुके हैं। इतना ही नहीं, पवनदीप राजन इंडिया ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई म्यूजिक कंसर्ट में परफॉर्म कर चुके हैं। बेहद कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धियों के कारण उत्तराखंड सरकार ने पवनदीप राजन को यूथ एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड के खिताब से भी सम्मानित किया था।
एक इंटरव्यू में पवनदीप राजन ने बताया था कि उन्होंने सिंगिंग और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने की कहीं से भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। उन्होंने ये सब वीडियोस देख कर और अपने पापा से सीखा है। ये तो वाकई में बहुत हैरानी की बात है। अब पवनदीप जैसे होनहार इंसान को इंडियन आइडल का खिताब तो मिलना ही था। पवनदीप राजन एक बैंड के मेंबर भी हैं, जिसका नाम है रेट। पवनदीप राजन की एक वेबसाइट भी है pawandeep.com, जिस पर मौजूद सभी जानकारी पवनदीप देते हैं। वो अब तक करीब 13 देशों और भारत के 14 राज्यों में करीब 1200 शोज कर चुके हैं। तो पवनदीप के लिए आपका एक कमेंट तो बनता है। सपने देखने से ही पूरे नहीं होते हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए जोश, मेहनत, लगन होनी चाहिए। चाहे धूप, बारिश या कोई भी परेशानी क्यों ना हो, हार नहीं माननी चाहिए, तब जाकर सपने पूरे होते हैं। ऐसा इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन का कहना है। बेशक इस वक्त आप सभी की नजर पवनदीप राजन पर होगी और पवनदीप खुद अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी फैंस तक पहुंचा रहे हैं, जिससे उनके फैंस उनसे जुड़े रहें। पवनदीप का एक इंटरव्यू खूब चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें पवनदीप ने बताया कि सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन उन्हें रियल लाइफ में उतारना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत बड़ा सफर होता है। पवनदीप भी जब 6-7 क्लास में थे तो उन्होंने बड़े मंच पर गाना गाने का सपना देखा था। पवनदीप जहां से बिलोंग करते हैं वहां कुछ ज्यादा म्यूजिक के लिए सुविधाएं भी नहीं है। उसके बाद भी पवनदीप ने अपनी प्रतिभा को पूरे देश दुनिया तक पहुंचाया। पवनदीप ने बताया कि मैंने कभी इस काम को बोझ समझा ही नहीं, मैं हमेशा इसे मजे से करता चला गया, क्योंकि मुझे अपने सपने पर पूरा यकीन था और मैं कभी रुका नहीं। अक्सर मैं रात में शूट करके आया करता था, सुबह निकल जाता था जब सब सो रहे होते थे। कभी कभी पूरा दिन घर में नहीं आता था। पवनदीप ने बताया कि आज मुझे देखकर मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं और मुझ पर गर्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो सब भी लोग गायक हैं। ऐसे में मैंने उनके काम को आगे बढ़ाया। पवनदीप की इस जीत के बाद उत्तराखंड चंपावत में भी कई बदलाव आए हैं। पवनदीप ने चंपावत में म्यूजिक की दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए कई अधिकारियों से बात की है और वो सुविधाओं पर विचार कर रहे हैं। पवनदीप उन लोगों की मदद करेंगे जो लोग हुनर होने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते। आपको बता दें, पवनदीप और अनुनीता जल्दी एक साथ गाना गाते नजर आएंगे, जिनके फैंस का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। वैसे आपका क्या पवनदीप की तरह सपना है? क्या आप भी पवनदीप की तरह अपना सपना चमकाना चाहते हैं?